हेलो बच्चों, प्रश्न दिया गया है यहाँ पे अदिश तथा सदिश राशियों को छांटिए और हमें यहाँ पे जो है मान दिए गए हैं विद्युत धारा, धारा घनत्व, विशिष्ट प्रतिरोध और प्रतिरोध। तो हम लोग इस प्रश्न का उत्तर देंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग यहाँ पे मुख्य अवधारणा देखेंगे जिसके आधार पे हम लोग प्रश्न का उत्तर देंगे। तो मुख्य अवधारणा के अंतर्गत हम लोग यहाँ पे सदिश और अदिश राशि क्या है इसका अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे अदिश राशि क्या है इसको देख लेते हैं, ठीक है, तभी हम लोग इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। तो अदिश राशि उस राशि को या फिर उस भौतिक राशि को कहेंगे जिसमें हमारे पास परिमाण होता है। परिमाण कहने का मतलब मात्रा होगी हमारे पास, ठीक है, परिमाण होगा और उसका मात्रक जो है वह उपस्थित होगा, ठीक है, परिमाण और मात्रक रहेगा उस भौतिक राशि में, उसे हम लोग क्या कहेंगे यहाँ पे अदिश राशि कहेंगे। परंतु इसमें जो है दिशा हम लोग नहीं बतला सकते, उस राशि का दिशा उपस्थित नहीं होगी, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम लोग अदिश राशि का उदाहरण देखें, ठीक है, उदाहरण हमारे पास क्या हो जाएगा अदिश राशि का, तो हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा चाल। हम कह सकते हैं कि चाल में क्या हो जाएगा, रामू 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलता है, लेकिन हमें दिशा नहीं बताया कि वो पूर्व दिशा में चलता है कि पश्चिम दिशा में चलता है, ठीक है। किलोमीटर प्रति घंटा हमने कहा, ठीक है, तो जो है 5 जो है हमारा क्या दर्शा रहा है, परिमाण को, और किलोमीटर प्रति घंटा क्या दर्शा रहा है, उसके मात्रक को। तो इस तरह से चाल हो गया। और हम लोग यह कह सकते हैं समय को ले सकते हैं। समय जैसे कि हम बोल सकते हैं कि अभी घड़ी में सुबह 9 बजे हैं, हम ये नहीं कह सकते कि पूर्व दिशा में 9 बजे है कि पश्चिम दिशा में 9 बजे है, ठीक है। हम लोग क्या कहते हैं, घड़ी में सुबह का 9 बजा है या फिर रात का 9 बजा है, इस तरह से अगर हम लोग समय बतलाते हैं तो हमारे पास समय में क्या हो जाता है कि इसे हम लोग किस तरह से दर्शा सकते हैं, इतने बजकर इतने मिनट हुआ है, इतने सेकंड हुआ है, इतने घंटे हुआ है। तो समय हमारा क्या हो जाएगा, अदिश राशि के रूप में हमें प्राप्त होता है, जिसमें परिमाण तो है, मात्रक भी है, लेकिन उसमें हम लोग दिशा को नहीं दर्शा रहे हैं, ठीक है। इसी तरह से हम लोग यहाँ पे अब सदिश राशि देखेंगे। तो सदिश राशि में क्या हो जाएगा, जिसमें परिमाण होगा हमारे पास में, साथ ही साथ यहाँ पे क्या होगा, उसका मात्रक भी होगा, और हम लोग अब इसमें दिशा भी ज्ञात कर सकते हैं। कैसे ज्ञात कर सकते हैं इसको हम लोग देख सकते हैं, दिशा भी ज्ञात कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास हो जाएगा उदाहरण के लिए इसमें वेग। वेग क्या हो जाता है, हम लोग अगर वेग को दर्शाते हैं तो हम क्या बोलते हैं कि अगर कोई गाड़ी जो है वह 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है तो हम लोग बताते हैं कि वह उत्तर दिशा में चल रही है कि पश्चिम दिशा में चल रही है, ठीक है। इसी तरह से हम लोग यहाँ पे बल को ले लेंगे। तो बल हमारा क्या हो जाएगा, ये भी सदिश राशि होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे इसको इस तरह समझते हैं, ये हमारा एक दीवार है मान लेते हैं, इस दीवार में हम लोग इस तरह से बल आरोपित कर रहे हैं। तो हमने एरो की जो यहाँ पे तीर के निशान से क्या किया, बल इस दिशा में आरोपित कर रहे हैं, हमने बतलाया है, ठीक है। तो बल हमारा क्या हो जाएगा, सदिश राशि हो जाएगा कि हम लोग इसको धक्का दे रहे हैं दीवार को, या फिर दीवार में इस तरह से बल लगा रहे हैं। और अगर यहीं पे अगर कोई हाथ गाड़ी होता तो हम लोग उसको इस तरह से खींचने के लिए बल लगाते, तो हम क्या कहते हैं कि बल को हम लोग इस दिशा में लगा रहे हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, बल की दिशा को दर्शाते हैं। तो उसमें परिमाण भी है और मात्रा भी है, साथ ही साथ यानी कि मात्रक है, और उसमें हम लोग दिशा भी दर्शा रहे हैं। तो वो क्या हो जाता है, हमारे पास सदिश राशि होता है। तो हमने अदिश राशि क्या है, सदिश राशि क्या है, इसको देखा। अब इसके आधार पे अपने मुख्य प्रश्न में आते हैं। तो देखिए हमें बोला गया कि विद्युत धारा, धारा घनत्व, विशिष्ट प्रतिरोध और प्रतिरोध में बताना है कि कौन सदिश होगा और कौन अदिश होगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे विद्युत धारा को ले लेते हैं। विद्युत धारा को हम लोग आई से प्रदर्शित करते हैं, और विद्युत धारा हमारे पास क्या हो जाता है, आवेश प्रवाह की दर होता है, ठीक है। और ये आवेश प्रवाह की दर होता है, तो आवेश हमारा क्या होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है, अगर हम लोग धातु में बात करें तो, ठीक है। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है। तो प्रति एकांक समय में जो आवेश प्रवाहित होता है एक निश्चित क्षेत्रफल से या अनुप्रस्थ काट के परिच्छेद से, उसे हम लोग विद्युत धारा कहते हैं, आवेश प्रवाह की दर, ठीक है। तो आवेश प्रवाह की दर में हमारे पास क्या होता है कि हम लोग विद्युत धारा के लिए कोई दिशा किस तरह से निर्धारित करते हैं। मान लेते हैं कि ये हमारे पास एक चालक है, इसमें इलेक्ट्रॉन जो है इस दिशा में प्रवाहित हो रहा है, और यहाँ पे बैटरी का धन सिरा, मान लेते हैं कि यहाँ पे हमारे पास बैटरी का जो है ऋण सिरा है, ठीक है। ये हो गया बैटरी का ऋण सिरा और ये हो गया धन सिरा। तो इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित है, तो ये बैटरी के धन सिरे की ओर आकर्षित होगा, तो इस दिशा में चलेगा। तो हम लोग क्या कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन की चलने की विपरीत दिशा को हम लोग विद्युत धारा से प्रदर्शित कर देते हैं, आई, यानी कि बैटरी के धन सिरे से विद्युत धारा निकलेगी और ऋण सिरे पे आएगी। इस तरह से हमारा पूरा पद जो है बनेगा, इस तरह से दर्शाते हैं। तो आवेश प्रवाह की दर होता है, लेकिन हम लोग इसको क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन के चलने की विपरीत दिशा को हम लोग धारा की दिशा कहते हैं। वास्तव में धारा की कोई दिशा नहीं होती है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अदिश राशि हमें प्राप्त होगा। विद्युत धारा कैसा हो जाएगा, अदिश राशि, क्योंकि इसमें दिशा नहीं है। अब उसके पश्चात हमें धारा घनत्व, तो धारा घनत्व को हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। तो धारा घनत्व को हम लोग जे से प्रदर्शित करते हैं, और धारा घनत्व हमारे पास यहाँ पे हो जाता है विद्युत धारा आई बटे क्षेत्रफल ए, यानी कि ये क्या होता है, किसी चालक के
किसी अनुप्रस्थ काट के किसी बिंदु के चारों ओर प्रति एकांक अनुप्रस्थ परिच्छेद से या फिर उस बिंदु के अभिलंबवत प्रवाहित होने वाली धारा को हम लोग क्या कहते हैं, धारा घनत्व कहते हैं। और यह विद्युत धारा बटे क्षेत्रफल होता है हमारे पास में। और देखो धारा अदिश राशि है, लेकिन क्षेत्रफल को हम लोग सदिश के रूप में लेते हैं, इसलिए हमारे पास ये सदिश राशि होता है। ठीक है, तो हमारे पास धारा घनत्व कैसा हो जाएगा, सदिश राशि के रूप में हमें यहाँ पे प्राप्त होगा। और इसके पश्चात हमें यहाँ पे दिया गया है विशिष्ट प्रतिरोध। तो विशिष्ट प्रतिरोध को भी हम लोग यहाँ पे देखिए, तो देखिए विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, इसको हम लोग देख लेते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध को हम लोग यहाँ पे रो के रूप में दर्शाते हैं और इसका सूत्र हमारे पास हो जाता है प्रतिरोध R गुणित क्षेत्रफल A बटे लंबाई L। अब इसकी परिभाषा देखें तो क्या हो जाएगा, किसी पदार्थ के एकांक अनुप्रस्थ काट यानी कि जो क्षेत्रफल A है, काट वाले एकांक लंबाई के तार यानी कि लंबाई L के प्रतिरोध को यानी कि R, उसका विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं और इसे रो के रूप में दर्शाते हैं, जो कि हमारे पास RA बटे L के रूप में प्राप्त होता है। विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक ओम मीटर होता है। ठीक है, और यह जो रहता है उस पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है कि वह पदार्थ कैसा है, हमने किस पदार्थ से इसको बनाया है विशिष्ट प्रतिरोध को। तो विशिष्ट प्रतिरोध जो है उस पदार्थ की गुणवत्ता यानी कि उसकी प्रकृति पर निर्भर करता है कि उसमें ताप कैसा है, उसका जो है अवस्था कैसी है, उसकी सतह कैसी है, इन सभी पे निर्भर करता है, ताप दाप आदि पे। तो ये जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है इसमें हमारे पास हम लोग दिशा में नहीं दर्शाते कि इस दिशा में इतना विशिष्ट प्रतिरोध होगा कि नहीं। तो जो विशिष्ट प्रतिरोध है हमारा कैसा हो जाएगा, अदिश राशि हमारे पास यहाँ पे होगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, अदिश राशि होगा। अब इसी तरह से हम लोग यहाँ पे प्रतिरोध को देखते हैं, तो प्रतिरोध में या चालक में उपस्थित अवरोध को दर्शाता है। ठीक है, तो प्रतिरोध को हम लोग R के रूप में दर्शाते हैं, जो कि हमारे पास यहाँ पे हो जाता है रो L बटे A के रूप में, या फिर हम लोग इसे लिखते हैं विभव V बटे धारा I के रूप में। इस तरह से हमें प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये जो प्रतिरोध रहता है ये भी उस चालक पदार्थ का अंतर्निहित गुण है, जो कि विद्युत धारा के मार्ग में एक रुकावट उत्पन्न करता है। और प्रतिरोध भी हमारे पास क्या होता है, अदिश राशि होती है, इसकी कोई दिशा जो है निर्धारित नहीं होती है। तो इसके अनुसार अगर हम लोग देखें तो धारा हमारी अदिश राशि हो जाएगी, धारा घनत्व सदिश राशि है, विशिष्ट प्रतिरोध अदिश राशि हो जाएगा और प्रतिरोध हमारा क्या हो जाएगा, अदिश राशि हो जाएगा। तो इस तरह से हमने जो चार हमें मान दिए गए थे उनको सदिश और अदिश के रूप में विभाजित कर दिया। आशा है आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।